हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अपना सेंसरी ऑर्गन्स। देख रहे हैं, आई, ईयर, लिप्स, टंग, स्किन, ये सब क्या है? ये सब आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। तो सेंस ऑर्गन्स में से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका आई। तो आज हम लोग उस आई पर चर्चा करेंगे। बाकी उतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है अपने एग्जाम के लिए, बट फिर भी क्योंकि इट्स देयर इन दी सिलेबस, तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। हम आई वाले पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो दैट्स इन दी नर्वस सिस्टम पार्ट टू, क्योंकि ये भी हम लोग नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड करके रखते हैं। बट क्योंकि छोटा सा टॉपिक है तो ये 15-20 मिनट का टॉपिक रहेगा। इसमें से आई वाले पोर्शन पे एक भी चीज़ मिस नहीं करनी, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये आपके हो गए सेंस ऑर्गन्स। तो ये वो ऑर्गन्स हैं that can detect the changes in the environment and can convey the information to the central nervous system यानी कि CNS। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आई से शुरुआत करेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, तो आपके लिए मार्क भी कर देता हूँ। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये जो आपका आई का स्ट्रक्चर है, ये आपका कॉर्निया है, ये आपका लेंस है। अच्छा, लेंस कौन सा होता है यहाँ पर याद रखना। हमारी आंखों में जो लेंस है गाइस, वो है कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस है। एक्ट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, स्क्लेरा, कोरोइड, ऑप्टिक नर्व, ये सब आपके आई के पार्ट्स हैं। तो अब आई के अंदर देख रहे हो, ये वाला पोर्शन है आइरिस, राइट। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दैट्स पीपल। तो जो आई होती कहाँ होती है? तो ये देखो, ये आपका हड्डी का स्ट्रक्चर है। स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करें तो टू आईज आर लॉक्ड इन द सॉकेट ऑफ द स्कल, जिसको हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। तो ये है ऑर्बिट। ओके। एडल्ट ह्यूमन आई होती है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती है, गोलाकार। आई बॉल के 3 लेयर होते हैं, स्केलेरा, कोरोइड और रेटिना, राइट। तो स्केलेरा, कोरोइड, रेटिना, तो ये देख रहे हो, ये 3 लेयर की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले स्केलेरा। स्केलेरा ये आपका एक्सटर्नल लेयर है, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। अब कनेक्टिव टिश्यू में तो और भी एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे आपका ब्लड भी तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, राइट। एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द स्केलेरा, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, राइट। देन कोरोइड, ये 3 लेयर थी। अब यहाँ पे आओ, बीच वाले पे देख रहे कोरोइड। तो ब्लूइश मिडल लेयर आपकी कोरोइड है। इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल का मतलब जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, रक्त वाहिका कहते हैं हिंदी में। तो इट इज थिन over posterior 2/3 of the eyeball, but it is thick in the anterior part to form ciliary body। ओके, तो ये आपका सिलेरी बॉडी का पार्ट हो गया। अब कोरोइड क्या है भाई? तो कोरोइड वाले पार्ट पर सिलेरी बॉडी कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म अ विजिबल पिगमेंट इन द ओपेक पोर्शन, जिसको हम लोग आइरिस कह रहे हैं। ये आपका आइरिस वाला पोर्शन है। आइरिस हैज अ सेंट्रल ओपनिंग, जिसको प्यूपिल कहा जाता है। ये जो ब्लैक वाले पार्ट पर है, दैट्स प्यूपिल। ठीक है, तो डायमीटर जो प्यूपिल का है, इट इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस। आई बॉल में एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल लेंस होता है, विच इज हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट अटैच टू द सिलेरी बॉडी। देख रहे हैं, ये प्यूपिल, आइरिस, तो ये आपकी सिलेरी मसल्स हैं। इधर है आपका लेंस हो गया, और ये किससे कनेक्टेड है? ये आपके लिगामेंट से, इसी की बात की जा रही है। नेक्स्ट, अब रेटिना पे आ जाइए। रेटिना वाला पोर्शन कौन सा है? तो रेटिना एक्चुअली आपकी अंदरूनी लेयर है। इसके 3 लेयर्स हैं, राइट, फ्रॉम इनर टू आउटर। इज द गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स और फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स दो टाइप के हैं, डॉट्स एंड कोन्स। इसमें आपके फोटो सेंसिटिव प्रोटीन प्रेजेंट है, इसको फोटो पिगमेंट्स भी कहते हैं। फोटो पिगमेंट्स आपके ऑप्सन, जो कि एक प्रोटीन है, और रेटिनल, जो कि एक एल्डिहाइड है, विटामिन ई का, इससे बने हैं। रेटिना में आपकी कोन सेल्स और रॉड सेल्स प्रेजेंट है। तो रॉड और कोन का मैं तरीका बताता हूँ याद करने का। गाइस, जब लाइट चली जाती है या अंधेरा होता है, तो अपने घर में किस चीज़ से देखते हो? टॉर्च एंड ऑल, राइट। अब तो क्या सबके घर में इन्वर्टर्स हैं, मैक्सिमम घर में हैं। तो रॉड यानी जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट में आप लोग ट्यूबलाइट को रॉड बोलते होगे, सुना होगा। अगर आप नहीं बोलते हैं तो रॉड ऑन कर दो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
तो रॉड एक्चुअली ट्यूबलाइट, तो रॉड का कब इस्तेमाल करोगे? जब डार्क होगा। तो डार्क में देखने का काम है रॉड में पे। और सीओ से कोन और सीओ से कलर। तो कलर्ड विजन वो आपका कोन की वजह से है। तो कोन सेल्स दे फंक्शन इन द डे लाइट, phototropic vision and color vision. So there are three types of cones containing photopigments that respond to the red, green and blue light. The sensation of different colors are produced by combination of these cones and their photopigments. So देखो, when cones are stimulated equally, a sensation of white light is produced. Okay? तो जो रॉड सेल्स हैं इनका काम क्या है? टू लाइट विजन। तो दे कंटेन अ पर्पलिश रेड प्रोटीन जिसको हम लोग रोडॉप्सिन कहते हैं। इट कंटेन्स अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ओके, तो नाइट ब्लाइंडनेस की अगर बात करेंगे तो दी आई डिसऑर्डर ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, दैट्स नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये रेटिना क्या है? ये देख रहे हो? तो ये वो रीजन है विच इज स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल। ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई एंड रेटिनल वेसल्स एंटर इट। तो यहाँ पे जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, राइट? ठीक है। अब इसके अंदर जो येलो वाला पोर्शन देख रहे हो ये है मैक्यूला। तो लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट देयर इज अ येलोइश पिगमेंट स्पॉट जिसको हम लोग मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं, जो कि येलो स्पॉट है विद इन अ सेंट्रल पिट फोविया। फोविया एक्चुअली थिन्ड आउट पोर्शन है रेटिना का जहाँ सिर्फ कोन्स आपके डेंसली पैक्ड हैं। इट इज द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी, हाई रेजोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लिक्विड पोर्शन है इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, राइट? और यहाँ पर ये आपका एक्वस ह्यूमर है। तो स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज एक्वस चैम्बर, और इसमें एक्वस ह्यूमर होता है जो कि वाटरी फ्लूइड है। और स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर। और यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट जेल है मेरे भाई उसको क्या बोलते हैं? उसको आप विट्रस ह्यूमर कहते हो। तो विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ये आपके वाटरी फ्लूइड या ट्रांसपेरेंट जेल। ठीक है। तो आपको दिखाई कैसे देता है? जैसे लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई, वो आपकी आंख में कॉर्निया या लेंस के थ्रू एंटर करेगी, राइट? फिर इट विल फोकस ऑन द रेटिना। उसके बाद जब वो रेटिना पे फोकस करेगा, देन डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फॉर्म फ्रॉम ऑप्शन, चेंजेस इन द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। यानी इन शॉर्ट आपको देखो यहाँ पर डिटेलिंग में तो कोई नहीं पूछ रहा कि वो पूरी स्टेप्स बता दीजिए, बट नॉलेज पर्पस के लिए बस ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो आप किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आप देखते हैं ना उसकी इन्वर्टेड इमेज बनती है, देख रहे हो? इन्वर्टेड इमेज। फिर वो आपका जो ब्रेन है वो उसे वापस से उल्टा करता है जिससे आपको सीधा दिखाई देता है। तो डेट वॉज ऑल अबाउट आई। ठीक है। अब ऐसे ही आई के बाद आओ ईयर पे। तो आई के जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे हमने डिस्कस कर लिया। अब ईयर में आपको मेन चीज़ याद रखनी है, इसमें जो हड्डियां हैं, स्टेप्स इनकस मीलियस, स्टेप सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये आपके ऑर्गन केवल हीरिंग के लिए नहीं, बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है, सुनने के साथ साथ बॉडी के बैलेंसिंग में भी। तीन डिवीजन है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो अब ये आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया, मतलब जो बाहर वाला पोर्शन है। ये मिडिल ईयर हो गया जो बीच वाला पोर्शन है। और फिर आपका इनर ईयर होगा। तो एक्सटर्नल ईयर में आपका पिना आ जाएगा, ये पोर्शन, ये पिना है, ईयर लोब। एट द ओपनिंग ऑफ द ईयर कैनाल हेयर्स आर सीन। तो हेयर्स बेसिकली क्या करते हैं कि आपके ना जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं आपके ईयर को सेफ्टी देते हैं बेसिकली। यहाँ से आपका वैक्स जनरेट होता है, राइट? जिसको हम लोग ईयर वैक्स भी कह देते हैं। तो वैक्स एंड हेयर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, जैसे इंसेक्ट कहीं ऐसा ना अंदर घुस जाए कान में, तो उसकी सेफ्टी रखता है एक्सटर्नल ईयर पे। अब इसके बाद आप आओ मिडिल ईयर पे। मिडिल ईयर में देखो ये हड्डियां, स्टेप्स इनकस मीलियस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें जो स्टेप्स है ये आपकी सबसे छोटी हड्डी है, इट इज एक्चुअली दी स्मॉलेस्ट बोन। तो इसमें आपकी टिम्पेनिक कैविटी और ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट हैं। टिम्पेनिक कैविटी इज एन एयर फिल्ड स्पेस दैट सेपरेट्स द एक्सटर्नल एंड इनर ईयर पोर्शंस। एक ऑडिटरी ट्यूब भी है यहाँ पे विच कनेक्ट्स मिडिल ईयर टू द फेरिंग्स। तो इट मेंटेन्स इक्वल प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ओके, फाइन। तो जो मिडिल ईयर है, ईयर ओसाइकल इंक्लूड्स थ्री स्मॉल बोन्स, मेलियस, incus and stapes। तो मेलियस इज अटैच्ड टू द टिम्पेनम। स्टेप्स आपकी छोटी सी बोन है, छोटी सी हड्डी है,
It is attached to the membrane of oval window of the inner ear. Fine. अब ये inner ear में क्या होता है? Bony labyrinth or membranous labyrinth. तो bony labyrinth is a cavity which is filled with perilymph. Membranous labyrinth consists of cochlea, जो कि it's the organ of hearing. Those are the vestibular apparatus which is the organ of equilibrium. तो बेसिकली आपकी जो बॉडी की बैलेंसिंग है ना, वो इसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है. ठीक है. नेक्स्ट, इसके बाद इनर ईयर में जो कॉक्लिया प्रेजेंट है, ये देख रहे हो. तो आपको याद होगा नर्वस सिस्टम में, कल मैं बता दूं, वेस्टिब्यू कॉक्लियर, वहां पे टर्म यूज किया था मैंने ब्रेन वाले पोर्शन पे. खैर, सो इट इज अ कॉइल स्ट्रक्चर जिसके 3 कैनाल्स हैं. अपर स्केला वेस्टिबुलर, मिडिल स्केला मीडिया और लोअर स्केला टिम्पेनी. तो एस वेस्टिबुलर एंड एस मीडिया दे आर सेपरेटेड बाय रेसनर्स मेम्ब्रेन. एस मीडिया और एस टिम्पेनी दे आर सेपरेटेड बाय बेसिलर मेम्ब्रेन. और एस वेस्टिबुला और एस टिम्पेनी दे आर फिल्ड विद पेरिलिम्फ. तो एस मीडिया इज एक्चुअली फिल्ड विद एंडोलिम्फ. आई गेस इट इज क्लियर. इनर ईयर पे आओ, जो कॉक्लिया है, तो रेस्टिंग ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन एंड प्रोजेक्टिंग इनटू स्केलर मीडिया इज कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर ऑर्गन, जिसको हम लोग ऑर्गन ऑफ कॉटी कहते हैं. इसमें आपके सेंसरी हेयर सेल्स हैं. तो ये जो हेयर्स हैं, इन सेल्स के दे प्रोजेक्ट अपवर्ड्स एंड लाई इन द कांटेक्ट विद द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन व्हिच प्रोजेक्ट्स अबव देम. उसके बाद फिर आप इनर ईयर पे आओगे तो यहाँ पे वेस्टिबुलर एपरेटस वाला पोर्शन है. सो दैट्स द पोर्शन. अब इसके अंदर, इसमें आपके 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और साथ में ओटोलेंथ ऑर्गन. तो जो 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है. सो वन एंड ऑफ ईच कैनाल हैज अ बल्जिंग, जिसको हम लोग एम्पुला के नाम से जानते हैं. ये देख रहे हो बल्जिंग, ये एम्पुले. ओके. इसके अंदर आपका जो लंप है दैट इज क्रिस्टा, और लॉन्ग सीलिया ऑफ सेल्स ऑफ क्रिस्टा आर ग्रुप टुगेदर, जिसको हम लोग बंडल कह देते हैं. ठीक है. सो दैट्स डन. अब इसके बाद, क्योंकि रेलिवेंट नहीं है तो इस वाले पार्ट को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं. मैकेनिज्म वाले पार्ट पे नो वन इज गोइंग टू आस्क. अब आओ नोज पे. तो नोज, अब एक्चुअली आप जब लोग सूंघते हैं तो आपको क्या लगता है कि नोज से पता लग रहा है कि कोई भी चीज क्या है? नोज से आपका ब्रेन कनेक्टेड है, जिससे आप जब भी कुछ सूंघते हैं तो वो आपके ऑलफैक्टरी लोब तक जाता है. फिर वहां पे दे आर द सेंटर ऑफ स्मेल, जो बताता है अच्छा ये चीज ये है. तो ये नोज जो है दैट्स द ऑर्गन ऑफ स्मेल, दैट्स राइट. लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स हैं, जिसको हम लोग ऑलफैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं, जो ऑलफैक्टरी एपिथेलियम के बने हुए हैं. दे रिसीव द सेंस ऑफ स्मेल. इसमें 3 काइंड ऑफ सेल्स हैं. तो the neurons of the olfactory epithelium extend from the outside environment directly to a pair of broad bean-sized organ, जिसको हम लोग olfactory bulb कह रहे हैं, और they are the extension of brain's limbic system. तो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है. तो यहाँ पे देख रहे हो, जैसे आपने कुछ भी सूंघा तो ये आपके olfactory nerves यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये सिग्नल ब्रेन तक ले जाते हैं और ब्रेन बताता है कि बेसिकली इसके अपने लिम्बिक एरिया से कि ये चीज क्या है. अब आपकी जो जीभ है, टंग. सो टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, gustation. अब 4 प्राइमरी टेस्ट कौन से होते हैं? स्वीट, सॉल्ट, सार एंड बिटर. तो ये उभरे हुए भाग देख रहे हो, इस उभरे हुए भागों को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पेपिले. ये आपको याद रखना है कि टंग से जो उभरे हुए भाग होते हैं वो पेपिले. बेसिकली यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं. तो टेस्ट बर्ड्स जियो जियोस्टेटरी रिसेप्टर्स, आपके सपोर्टिंग सेल्स हैं जो कि आपके टेस्ट पेपिले के आसपास मिलेंगे. अब ये टेस्ट पेपिले जो हैं, इनमें याद रखना कि जो, जैसे मैंने आपके जीभ बनाई तो यहाँ पर जो फ्रंट वाला पोर्शन है ये, तो जो आगे का पोर्शन है ये मीठा स्वाद बताता है भाई, स्वीट टेस्ट, एग्जाम का पूछा हुआ है. जो पीछे वाला पोर्शन है गाइस, ये बताता है आपको कड़वा स्वाद, दैट इज बिटर टेस्ट. ये जो साइड वाले पोर्शन है गाइस, ये आपको खट्टे स्वाद के बारे में बता रहे हैं, सार टेस्ट. और यहीं पे आपका सॉल्टी नेचर. तो ये आपके जीभ के अलग अलग पोर्शंस हो गए जो आपको बता रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर कैसी लगेगी, राइट. और लास्ट पार्ट आता है आपका स्किन. स्किन में याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें रिसेप्टर्स होते हैं फॉर हीट, कोल्ड, टच, पेन, प्रेशर. इसमें आपके जो सेविशियस ग्लैंड्स हैं, इस सेविशियस ग्लैंड से आपके ऑयल जनरेट होते हैं, वैक्सेस जनरेट होते हैं. तो बेसिकली जो ऑयल्स एंड वैक्सेस हैं वो आपकी स्किन को सेफ एंड साउंड रखे हुए हैं, राइट.
तो ये आपके डर्मिस लेयर से आपका स्वेट जनरेट होता है। अब जो स्वेट जनरेट हो रहा है वो आपको क्या करता है, वो कूलिंग इफेक्ट देता है। सो स्वेट दैट इज जनरेटेड, ये कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं ये भी एग्जाम पर पूछा है। सो दैट्स द फाइनल पार्ट जो हमें डिस्कस करना है। तो स्वेट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है मेरे भाई? स्वेट में एक तो नमक NaCl, NaCl के साथ साथ आपका यहाँ पे यूरिया, ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर लैक्टिक एसिड। और जो लैक्टिक एसिड होता है ना, इसी के कारण हमको थकान होती है। तो एग्जाम पूछ लेता है कि हम लोगों को थकान किसके कारण होती है। हमें जो थकान होती है डेट इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर याद रखना, एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है फैटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, इट इज लैक्टिक एसिड। तो ये हमारे मसल्स में जमा हो जाता है, जैसे आपने कोई शारीरिक श्रम किया तो हमारे मसल में जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको फिर थकान होगी। तो ये सारी चीजें आपके जो एग्जाम में आती हैं वो हमने डिस्कस किया। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आई को मत छोड़ना। मतलब बाकी वाला पार्ट आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करें ना करें चलेगा, क्योंकि स्किन वाला पोर्शन मैंने एक्सेल सिस्टम में आपको पढ़ा ही रखा है। आईज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईज का हर एक पार्ट जो हमने डिस्कस किया दैट्स इंपॉर्टेंट। बस वो जो आपका रोल है पूरा का पूरा, के स्टेप बाय स्टेप के सबसे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ऑब्जेक्ट से, फिर आएगी, और वो स्टेप्स की जरूरत नहीं है। लेकिन रेटिना क्या है, प्यूपिल क्या है, आइरिस क्या है, रॉड्स क्या है, कोन्स क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में घुमा फिरा के बहुत बार फ्रेम हुए हैं। आप पीवाई की उठाओगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो द कैंडिडेट हु इज देयर इन द क्लास, एक बार प्लीज अपने डाउट्स बताएंगे। क्या कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं? अगर है तो प्लीज पूछ लीजिए। बिकॉज आज वाली जो क्लास थी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम लोग केवल उतने पार्ट को देख रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम का हमने पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया है इन दी लास्ट क्लास। तो आज हमको सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कस करना था वो अपने सेंस ऑर्गन्स थे, और सेंस ऑर्गन में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था आई। बट स्टिल इफ यू डाउट फ्रॉम आई, टंग, अच्छा टंग वाला पोर्शन वी हैव डिस्कस्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल। सो आई, टंग, ईयर, नोज या स्किन, तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बता दीजिए। बट नो वरीज, मैं अभी आपके लिए ये PDF शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ से रिवाइज कर लेना। एग्जाम के टाइम पे प्लीज़ रिवाइज है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है चलो फिर, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, कोई डाउट या क्वेरी हो तो टेलीग्राम पर या कम्युनिटी पेज पे पूछ जरूर लेना। ठीक है, टेक केयर गाइस, बाय बाय।